देखो हमारा पहला ही उद्देश्य रहा है कि प्रश्न चाहे वो एक पूछे, हम उत्तर उसके सारे दे दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसने क्या, बाबा शेखावत आ चुके हैं और अभी धमाकेदार पढ़ाना शुरू करते हैं। तो दक्षिण में सरल एमपी की ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र किस क्षेत्र में है? आप लोगों से पूछा जा रहा है किस दिशा में है, किस साइड में आता है, बताना है। सही चल रहा है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का बात कर रहा हूं। एल्यूवियल सॉइल, यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो मतलब एल्यूवियल सॉइल का एरिया कौन सा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ये बताना आपको चलिएगा। प्रश्न था उसका उत्तर सरल सा है, उत्तर दिशा में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। देखो हमारा पहला ही उद्देश्य रहा है कि प्रश्न चाहे वो एक पूछे, हम उत्तर उसके सारे दे दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसने अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो उत्तर दे दीजिएगा 5 प्रकार की। कौन कौन सी 5 प्रकार की? सबसे पहला आपको यहां से उत्तर लगाना है। यहां पर मिट्टी जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक तो हो गया जलोढ़ मिट्टी। दूसरा आप लोग देखोगे इधर तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, इस तरफ के क्षेत्र में देखने को मिलेगा मिश्रित मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी? मिश्रित मिट्टी, मिक्स्ड सॉइल, मिश्रित मिट्टी। जिन लोगों ने कभी ना पढ़ा हो ना वो लोग भी पढ़ लेंगे इसके माध्यम से, मिश्रित मिट्टी। तीसरा आप लोग देखेंगे ना तो आपको इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, लाल पीली मिट्टी। इस वाले क्षेत्र में मिलेगी लाल पीली मिट्टी। ये वाला जो क्षेत्र है ना थोड़ा सा बच जाता है, ये वाला क्षेत्र, ये जो सबसे कम आपको दिख रही है, ये मिट्टी का प्रकार कौन सा है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी है, ये लेटेराइट मिट्टी है। बाकी जो बच गया है वो आपका कौन सा मिट्टी का प्रकार होगा? तो याद रखिएगा यह है आपकी नर्मदा नदी घाटी। इसमें पाई जाती है गहरी काली मिट्टी। कौन सी? गहरी काली मिट्टी। नर्मदा नदी घाटी में पाई जाएगी गहरी काली मिट्टी। नीचे पाई जाती है छिछली अर्थात हल्की काली मिट्टी। छिछली अर्थात हल्की कलर की, हल्की बहुत ज्यादा हल्की, लेकिन कैसे मिलेगी? काली मिट्टी है ना, हल्की काली मिट्टी। और यहां पर पाई जाती है एकदम नॉर्मल ब्लैक सॉइल पाई जाती है साधारण काली मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? साधारण काली मिट्टी। मतलब अगर आप लोगों से पूछे तो क्षेत्र देखिएगा क्या पूछा गया है, प्रश्न देखिए, उत्तर लगाइए। प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र प्रदेश के किस क्षेत्र में? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कोई हाथ नहीं जोड़ेगा, मैं जोड़ता हूं आपके, कि कितना सरल प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा 4-6 में आग लगा के फेंक दो ना, क्या दिक्कत है आप लोगों को? प्रश्न है आपके सामने कि जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र किधर है। अरे भैया जलोढ़ मिट्टी पूछा ना, जलोढ़ तो मिल गई। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब बताओ जलोढ़ किधर पाई जाती है? बोले उत्तर दिशा में साहब, नॉर्थ साइड में जो होती है जलोढ़ पाई जाती है, नॉर्थ में जो होती है जलोढ़ पाई जाती है। पूर्व में कौन सी पाई जाती है भैया? लाल पीली मिट्टी जो होती है पूर्व दिशा में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी पाई जाती है? तो इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व में कौन सी पाई जाती है? उत्तर पूर्व में पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। अगर पूछा जाए मध्य भाग में तो गहरी काली मिट्टी, मालवा के पठार में साधारण काली मिट्टी, दक्षिणी भाग में छिछली काली मिट्टी, दक्षिण पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। अगर आप लोगों से पूछा जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी तो याद रखिएगा काली मिट्टी, जो तीनों प्रकार की काली मिट्टी को मिला दे तो लगभग 47% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि न्यूनतम क्षेत्रफल में सबसे कम क्षेत्रफल में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, तो नक्शे में दिख रहा है आपको लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहां पर कितनी पाई जाती है? 0.9%, 1% मिट्टी भी नहीं पाई जाती है। अगर पूछे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। ये मध्य प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी नहीं, ये जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती ही है। ये क्लियर हो गया आपको? बहुत अच्छे से समझिएगा। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? चैन सिंह भाई ने पूछा है, बोले एमपी पुलिस में पूछा था। चैन सिंह भाई ये तो बहुत सरल पूछ लिया आपने, मैं आपको पूरा बता देता हूं। देखिएगा एक मिट्टी होती है काली मिट्टी, याद रखिएगा काली मिट्टी जो होती है इसका जो पीएच वैल्यू होता है 7.5 से लेकर 8.5 तक, 7.5 से 8.5 तक। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? याद रखिएगा इसकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति। दूसरा, काली मिट्टी को और किन किन नामों से जाना जाता है तो याद रखिएगा इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, इसे चेरनोजम मिट्टी कहते हैं। चेरनोजम क्या कहते हैं?
चेरनोजम मिट्टी कहते हैं, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं और इसे करेल मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी, करेल मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, काली मिट्टी को जाना जाता है। दूसरी चीज और देखिएगा, दूसरी चीज है कि जो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या, एक बार समझिएगा। जल प्लस ओढ़, जल प्लस ओढ़, जल प्लस ओढ़, जल मतलब पानी से, ओढ़ मतलब बहा कर लाई गई। जो पानी के माध्यम से बहा कर लाई गई हो वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। कैसी कहलाती है? सर पीएच वैल्यू का क्या मतलब है? चलो ये भी समझ लो। अरे एक पीएच स्केल होता है भाई साहब, एक पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल में अंक लगे होते हैं, अंक डले होते हैं। इस पीएच स्केल में 7 से नीचे अंक होते हैं और 7 से ऊपर के अंक होते हैं। 7 से नीचे के अंक होते हैं, 7 से ऊपर के अंक होते हैं। यदि 7 से कम यदि कोई अंक है और यदि किसी चीज का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसका जो टेस्ट होगा वो अम्ल होगा, मतलब कि खट्टा होगा। और यदि इसका पीएच वैल्यू इसका 7 से ऊपर अंक है, मतलब कि इसका अंक जो है वो ज्यादा है, तो याद रखिएगा वह क्षार होगा, अर्थात एकदम कड़क होगा। उदाहरण के तौर पर पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है। मतलब यदि किसी पानी का पीएच वैल्यू निकाला जाए और अगर मान लो अंक 7 आ जाए तो समझ लेना पानी की शुद्धता है, पानी शुद्ध है। जिस पानी का पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है, वह पानी जो होता है क्षारीय तत्व होता है, वह पानी कठोर पानी बनता जाता है। पीते हो तो गले में ऐसा लगता है जैसे मई पी रहे हो। पानी से नहाते हो तो अलग तरीके से रहता है। पानी जब आप देखोगे ऐसा पानी जो जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर हो, उसको पानी भर के रखो, घंटे 6 घंटे 8 घंटे बाल्टी में रखा रहता है, उसके ऊपर नमक जैसी परत जमने लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका पीएच वैल्यू जो है 7.5 से 8.5 है। तो इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। अब मुझे एक बात बताइएगा, जो मिट्टी जल से बनी है तो जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। तो जिसका 7 से कम पीएच वैल्यू हो वो अम्ल, जिसका 7 से ज्यादा हो वो क्षार, जिसका कुल 7 का 7 ही हो उसे कहते हैं उदासीन, या अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहा जाता है? न्यूट्रल। तो देखो जिस मिट्टी के नाम में जल शब्द जुड़ा हुआ है और जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, तो भाई साहब अगर पूछा जाए जलोढ़ मिट्टी तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? तो जलोढ़ मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन, ना अम्ल ना क्षार। 5-7 मतलब कि इसकी प्रकृति होगी उदासीन। उदासीन को क्या कहते हैं? न्यूट्रल। की प्रकृति कैसी होगी? न्यूट्रल। अब एक और चीज देखिएगा कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, ये किसके द्वारा होती है? मैंने क्या कहा? जल प्लस ओढ़, जल के द्वारा बहाकर लाई गई, जल के द्वारा बहाकर लाई गई। जो जल के द्वारा बहाकर लाई गई है, मुझे एक बात बताओ भाई, कोई मिट्टी, कोई नदी मान के चलो 500 किलोमीटर लंबी दूर से बहकर आ रही है, क्या उस नदी ने ऐसी शपथ खाई थी? क्या उस नदी के पानी ने ऐसी कसम खाई थी कि हम सिर्फ काली मिट्टी को ही बहाएंगे, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी हमारे साथ नहीं जाएगी? हैं? अरे रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कीचड़ जो आएगा उसके रास्ते में वो तो सबको बहाएगी। आप दूर बैठे हो पर ध्यान से सुनना, आप दूर बैठे हो मुझसे पता नहीं कितनी दूर, पर ध्यान से सुनना कि जल में बहने वाली मिट्टी किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो वो मिट्टी निश्चित तौर पर 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार की मिट्टी हो सकती है। तो जो मिट्टी जल में बही हो वह कई प्रकार की मिट्टी से मिलकर बनी होगी, तो वह मिट्टी कम से कम 2 मिट्टी से तो ज्यादा बनी होगी। तो यहां मट शब्द का मतलब होता है मिट्टी, और 2 से अधिक से मिलकर बनी, इसलिए इसे कहते हैं दोमट। याद रखिएगा, इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जब भी मिट्टी बहती है नदी में तो हमेशा किनारे की मिट्टी बहती है, किनारे की ही मिट्टी बहेगी। ऐसा नहीं है कि नदी बह रही इंदौर में और मिट्टी कटेगी वहां पर होशंगाबाद की, नर्मदा बह रही होशंगाबाद में तो मिट्टी भी कटेगी होशंगाबाद की, इंदौर की थोड़ी ना कटेगी। तो मतलब है कि मिट्टी कटती है किनारे की, और किनार को कहते हैं कछार। इस कारण से दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब किसके नाम है? जलोढ़ मिट्टी के नाम है। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिएगा एक और चीज देखिएगा, जो आपकी एक मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? लेटेराइट मिट्टी को याद रखना भाटा मृदा भी कहते हैं। भाटा मृदा, भाटा मतलब होता है पत्थर, चट्टान। भाटा मृदा या चट्टानी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भाटा मृदा या चट्टानी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लेटेराइट मिट्टी को जाना जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। यह मिट्टी याद रखिएगा किस लिए फेमस है? बागवानी के लिए, बागवानी के लिए प्रसिद्ध है, बागवानी के लिए उपयुक्त है, बागवानी के लिए
उपयुक्त है। बागवानी के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी है। बागवानी के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी है। जैसे जो नए विद्यार्थी है चैनल को सब्सक्राइब साथ में करते चले। बहुत वही निवेदन, प्लीज वीडियो को लाइक करते चले। वीडियो को लाइक करते चलेंगे तो मुझे पढ़ाने में थोड़ी एनर्जी आती है। मैं पूरा जोश खरोश के साथ पढ़ाता हूं। बहुत अच्छा कंटेंट है, और जगह पर आपको इतना कंटेंट उपलब्ध नहीं होगा। सब कुछ आपके लिए मुफ्त में। आप वीडियो को लाइक कीजिए ना, बोलो ठीक है।